मामले में मैं समझता हूँ कि वो कबीर, तुलसी, रसखान और रैदास की श्रेणी में आते हैं। इसी क्षेत्र गोंडा पहुंचे सेवानिवृत्त आईएएस व गोंडा के पूर्व जिलाधिकारी राम बहादुर ने जन कवि अदम गोंडबी को तुलसी, रसखान, रैदास व कबीर के श्रेणी में बताया। दरअसल गोंडा जिले के परसपुर आटा क्षेत्र के गजराजपुरवा के रहने वाले जन कवि अदम गोंडबी का आज 75वीं जयंती थी और इसे आज उनके समर्थकों की ओर से, उनके परिवार वालों की ओर से उनकी आज जयंती मनाई जा रही थी। इस बात की जानकारी मिलने पर गोंडा जिले के पूर्व में जिलाधिकारी पद पर तैनात रहे एवं सेवानिवृत्त आईएएस राम बहादुर भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जन कवि अदम गोंडबी की यादें साझा की, ताज़ा की और उन्हें तुलसी, सूरदास, रसखान और कबीर की श्रेणी बताया। इसके अलावा भी तमाम उन्होंने महत्वपूर्ण बातें साझा की। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार जानकी शरण द्विवेदी समेत अन्य लोग भी रहे। दुष्यंत से अपनी तुलना करने बोले थे वो कि दुष्यंत के पास कलात्मकता है और मेरे पास साफ गोई है। मैंने जो कुछ देखा गजराजपुरवा में देखा या आसपास के गांव में देखा या जहाँ जहाँ गए वहाँ देखा, अनुभव किया, उसे सीधे सीधे कह दिया। हमने कोई चीज़ सजाया संवारा नहीं। मेरी गज़लों में परिवेश प्रधान तत्व है। एक आम आदमी अपनी भावना जिस प्रकार बोलचाल की सरल भाषा में व्यक्त करता है, वही सहज भाव, भाषा, शब्दावली मेरी शायरी की पूंजी है। इस मामले में मैं समझता हूँ कि वो कबीर, तुलसी, रसखान और रैदास की श्रेणी में आते हैं। इसी क्षेत्र यहाँ गोंडा जो है तुलसी जन्मस्थली है। तुलसी इतने प्रसिद्ध क्यों है? रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध क्यों है? रामायण को लोग कहाँ पढ़ते हैं? शायद 0.1% लोग पढ़ पाते हो। रामायण तब तक प्रसिद्ध नहीं हुई थी। रामचरितमानस इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि वो आम जन की भाषा में अवधि में लिखी गई, जिसको लोग समझते हैं। उन्होंने राम को घर घर पहुँचाया, उन्होंने राम को हृदय हृदय पहुँचाया, जन जन तक पहुँचाया। क्यों पहुँचाया? क्योंकि वो भी अदम जी की भांति ही, या जो अदम जी की शैली थी उसके हम लोग बहुत पहले समझ गए थे कि सरल भाषा, सरल भाव में आप कहिए तो जितने लोग होते हैं आपकी बात सुनते हैं। आप बहुत अगर विद्वता झाड़ेंगे तो लोग अंगवाना शुरू कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ये उनकी विशेषता थी।